श्री राम जी का कथा सुनाने जा रही हूँ। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, अजन अचरज करी सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, अनहि अचरज करी यस जानी। राम कथा के मति जग नाही, अयस प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, अभांति अनेक मुनीस गाए। करऊ न संशय यस उर आनी, असुनो कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम में अनंत अनंत गुण, अमित कथा विसिता। सुनी अचरजु न मानहि, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब सांसे करी दूरी, असिरधर गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनबो कल जोरी, अकहत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पे धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवाहि नाई अब माथा, अबरनौ बिसद राम गुण गाथा। संवत 1631, अकरु कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नेमि भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म सुरति गावही,
तीर्थ सकल तहाँ चली आवई। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन अयोध्या जी का जन्म हुआ, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्यापुरी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महा उत्सव रची सुजाना, करहि राम सकल कीर्तिन गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्यापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। अंजहि सजन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मांजन अरूपाना, अहरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही ना सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे निर्मल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में आद, स्वेज, उद्भज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्यापुरी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर रामचरित्र मानस यही नामा, असुनत सबन पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, अहोई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए।